नो बचपन से ही ना मेरे को चार्ली चैपलिन का बड़ा शौक था। हाँ, क्योंकि मुझे तभी से ये लगता था यार लोगों को ये हंसाना कितना मुश्किल काम है, लोगों को खुशी देना कितना मुश्किल काम है ना। और जब से मैं खाना बना रहा हूँ मेरी कोशिश तब से ये रही है, और पिछले कुछ दिनों में तो खास तौर से, कि भाई जितना आप खुशी दे दो खाने के जरिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हंसते खेलते खाना बनना चाहिए, खाना बन ही जाता है, राइट। तो हंसते खेलते खाना बनाने के लिए जी मैं आ रहा हूँ नीचे, ठीक है। फिर चले बनाए फिर खाना, हाँ। तो नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज बनाएंगे तंदूरी भुट्टा चाट, ठीक है जी। वो क्या कहते हैं उसको, माहौल भी है बाहर, ट्रैफिक भी पूरा है? मौसम भी है और भुट्टा भी है, लेकिन म्यूजिक के बाद सब कुछ बदल सकता है। लेकिन 8 सेकंड के लिए हमारा जो म्यूजिक आना है वो आना है, और आपने अगर स्किप कर दिया तो फिर कसम से नाराज हो जाऊंगा मैं। Rolling and action. तो जी तंदूरी भुट्टा चाट बनाने के लिए हमको चाहिए भुट्टा। कुछ नहीं बदला, ठीक है। आप कहीं भी लाइटें लगा के कहीं भी कैमरा लगा देंगे, बट रणवीर बरार की हरकतें कभी नहीं बदलेंगी। फिलहाल भुट्टा जो है ये सजा धजा के मैं लाया हुआ हूँ, ठीक है। सीधी सी बात है, तंदूरी भुट्टा चाट मतलब कि एक तो भुट्टा होगा, दूसरा चाट का फील होगा, और तीसरा तंदूरी फील होगा, ठीक है जी। तो भुट्टे को कर लो पील। 3 पार्ट है, भुट्टा, मसाला, सब्जियां, ठीक है। भुट्टा जो है वो पील हो चुका है, भुट्टे को तो सिर्फ सेकना है हमने। तंदूरी मसाला बना लेते हैं पहले। तंदूरी मसाले के लिए मसाले ले आता हूं जी। लॉट्स ऑफ काली मिर्च, धनिया नॉट लॉट्स, जीरा अगेन लॉट्स ऑफ जीरा। चाट और जीरे का जो मेल है वो मेड इन हेवन है। सौंफ, 1 बड़ी इलायची, कोई भी तंदूरी मसाला बनाए बड़ी इलायची ऑटोमेटिकली जाती है, और 3 लौंग, 1 छोटी इलायची। नाइस। अब इसमें जो है वो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं जी, लेकिन क्योंकि लाल मिर्च पाउडर है डबल मेहनत नहीं करूंगा, बाद में देगी मिर्च का पाउडर डाल दूंगा, देगी मिर्च रंग के लिए। ओके जी, अभी क्या करने जा रहा हूं मैं, इसका बनाने जा रहा हूं पाउडर, और भुट्टे को भूनने की करने जा रहा हूं तैयारी। बारीक चॉप अदरक, हरी मिर्च, और क्या कहते हैं उसको मेरा प्रिय मित्र, धनिया। अदरक, हरी मिर्च, धनिया जो है वो किसी भी चाट की जान है जी। अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया तो आज बता दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो हरी मिर्च है ना जी, ये मेरी वाली हरी मिर्च जो है लाइट कलर की है, फ्लेवर इतना स्ट्रांग नहीं है उसका, मुंह नहीं जलेगा आपका। लेकिन अगर आप तीखी वाली हरी मिर्च डाल रहे हैं तो कम डालिएगा, मतलब ऐसा ना हो कि नकल के चक्कर में अकल चली जाए। अकल से नकल है ना। रेसिपीज जो है ना वैसे भी गाइडलाइंस होती हैं, राइट। मतलब अगर आपने बोला कि लकीर का फ़कीर बन के खाना बनाना है तो खाना कभी अच्छा नहीं बनेगा। खाना जो है वो इंस्टिंक्टिव है। इंस्टिंक्टिव मतलब मन के हिसाब से खाना बनाइए, तो रोज़ अलग भी बनेगा, रोज़ अच्छा भी बनेगा। ब्यूटीफुल हो गया जी। अभी मैं ज़रा लेके आता हूँ वो मसाला और वो भुट्टे को सेकने के लिए। हेलो जी, लगा ली हमने दुकान। छोटा कोयला यूज़ करें, छोटा है नहीं। भुट्टे को तो वैसे तो गैस पे भी सेक सकते हैं, बट हमने कहा दुकान लगाई है, बाहर का फील आ रहा है, तो प्रॉपरली सेके ना। फिर मौसम भी सर्दियों का है। 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। चलो आपके लिए 10 रुपए के 2 हैं। अगेन ये जो है ना, ये हम बावर्चियों के हाथ पक जाते हैं रोटी की तरह। घर पे मत ट्राई करना ऐसे, आप कुछ ले लेना चिमटा विमटा है। ये मजा गैस में है कोई, बताओ। ये होता है कभी गैस पे, बताओ फिर है। तंदूरी मतलब तंदूरी भुट्टा बोलना है ना अगर, तो उसको तो फिर चाहिए, मतलब उसको ये वाला फील चाहिए, नहीं तो तंदूरी भुट्टा नहीं बोल सकते उसको। ब्यूटीफुल जी, खून पसीने की कमाई है। चलो पसीने की तो है?
अरे कोयले की बात करते हैं हम। कभी भी कोयले पे कोई चीज़ बनाएं तो कोयले को अंगार बनने दें। अंगार के ऊपर खाना पकता है, कोयले की आग के ऊपर खाना कभी नहीं पकता। ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी कोयले के साथ काम करें, आग जब बुझ जाए उसके बाद बनाना शुरू करें। खाना जो है वो अंगार पे बनता है, क्योंकि अंगार की हीट जो है वो इवन होती है, अंगार का जो तापमान है वो मेंटेन रहता है, मध्यम होता है। मिर्च फटेगी, हैं, दूर रहना। पता लगा मेरे नाम से आपने इंश्योरेंस का बिल फाड़ दिया, देखो फटी। ये भुट्टा नंबर 2 और ये मिर्च भी रेडी है। कैसे मन मार के इस भुट्टे को चाट में डाल रहा हूं मुझे ही पता है। आह, वेस्ट कुछ नहीं करना जी। देखो जी, अदरक में कंजूसी नहीं, हरी मिर्च श्रद्धा अनुसार है, और अगर प्याज खाते हैं तो प्याज ठोक के। एक और अमेजिंग एडिशन है, ये वो जो भुनी हुई मिर्च है ना, वो भी मैं डाल रहा हूँ धुएं के लिए और फ्लेवर के लिए। भुनी हुई मिर्च जो है भुन के थोड़ी मीठी हो जाती है, इसलिए मोटा मोटा काट रहा हूँ उसको। टोमेटो बहुत ज़रूरी है जी इसमें, मोटा मोटा रफली चॉप। क्यों? क्योंकि जूसीनेस जो है ना वो टोमेटो से ही आएगी। मज़ा आ गया साहब, मज़ा छोड़िए आप, मतलब पैसे वसूल हो गए। हाँ, अभी ये वो टाइम भी वही है, 5 साढ़े 5 बजे वाला। बाहर का माहौल देखिए, देखा? देखो जी, हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है। बंदे ने लेके क्या जाना है, हैं? जिंदगी क्या है? जिंदगी चंद अच्छी दावतों की मोहताज ही तो है। क्या है जिंदगी? चलो जी, अब ये तंदूरी चाट है ना, तो इट्स सपोज टू बी वार्म, राइट? इसका मतलब ही है कि वार्म होनी चाहिए, इसलिए भुट्टा गरम गरम डालें और वो जो टमाटर है वो भी गरम गरम डालें, मिर्च भी गरम गरम डालें, उसको वार्म रहने दें, ठीक है? अब इसको तंदूरी बनाने के लिए तंदूरी मसाला हमारे पास है, थोड़ा सा सरसों का तेल, और ये वो जो तंदूरी मसाला था ना। अब आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कितनी लाल मिर्च मिलानी है। 1 भाग लाल मिर्च, 1 भाग अमचूर। लाल मिर्च 1.5 भाग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देगी ऐड करिएगा रंग के लिए। सॉल्ट, लेमन जूस। भुट्टे की बात अगर करनी है ना, कॉर्न की बात करनी है, तो एक टर्म है कोलंबियन एक्सचेंज, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। खाने की हिस्ट्री में 2 चीज़ें हैं जिन्होंने बहुत इम्पैक्ट डाला है। एक तो सिल्क रोड है, जहाँ से खाना जो है चाइना से यूरोप तक गया, राइट, ईस्ट से वेस्ट तक गया, और दूसरा है कोलंबियन एक्सचेंज, जहाँ से बहुत सारी चीज़ें मेक्सिको और अमेरिका से यूरोप में आई, जिसे हम न्यू वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ से यूरोप में आए। और इसे कोलंबियन एक्सचेंज इसलिए कहते हैं बिकॉज क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में रिस्पॉन्सिबल थे जब वो वापस यूरोप आए, तो अमेरिका से वो चीज़ें लाने के लिए। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं होती, जैसे आलू, टमाटर, मकई, अगर अमेरिका डिस्कवर नहीं हुए होते, कोलंबस वहाँ नहीं गए होते। चॉकलेट, हमें नहीं पता होता क्या होती है चॉकलेट, अगर कोलंबस वहाँ से कोलंबियन एक्सचेंज में वो ये लेके नहीं आते। इसलिए लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि रणवीर फूड हिस्ट्री स्टडी करनी है, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि कोलंबियन एक्सचेंज समझ लीजिए और स्पाइस रोड समझ लीजिए, और इन दोनों में आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ कोलंबियन एक्सचेंज की ये भी है कि अमेरिकाज में घोड़ों का उनको कुछ नहीं पता था, बैलों का उनको कुछ नहीं पता था, खेती वो हाथ से बीज बिखेर के करते थे। तो यहाँ से यूरोप से घोड़े गए, बैल गए, और वहाँ से खाना आया, तो कुछ उन्होंने लिया, कुछ हमने लिया। तो ये जो एक्सचेंजेस होते हैं, ये हिस्ट्री को, कल्चर को, खाने को बहुत लंबे समय के लिए डिफाइन करते हैं। हर बार जब वो मक्के की रोटी खाएंगे या फिर भुट्टा देखेंगे कहीं भुनता हुआ, तो एक बार क्रिस्टोफर कोलंबस को याद कर लीजिएगा, वो नहीं होता तो भुट्टा आप तक नहीं पहुँचता। मज़ा आ गया। मज़ा पता क्यों आया? एक तो ये कि आपको दिखा के खाया मैंने, है। दूसरा ये कि अब आपके अंदर बनाने की चाह आ गई है ना। एक काम करिए, अगर भुट्टा नहीं सेकना, रेडीमेड सिका हुआ भुट्टा ले आइए, किसी भुट्टे वाले का भला हो जाएगा, और उससे बना लीजिए। मोर इम्पॉर्टेंटली बनाइएगा ज़रूर। और एक छोटी सी नाचीज़ की रिक्वेस्ट है ना, कि प्लीज़ थोड़े ज़्यादा पैसे दे दीजिएगा भुट्टा भूनने वाले को, है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ इस नाचीज़ को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए ना, नीचे सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दोनों दबा दीजिए। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव।